अपना सिबिल स्कोर कैसे इंप्रूव करें? इन टुडेज इंडियन फाइनेंशियल एंड बैंकिंग, सिबिल स्कोर इज ए बैकबोन and where we have to much more aware how to maintain our CIBIL score and how to improve our CIBIL score. So guys, ये जो सिबिल स्कोर होता है ये क्या होता है और ये कैसे स्टार्ट होता है? सिबिल स्कोर 300 स्कोर से 900 स्कोर तक होता है और 750 स्कोर बेस्ट पार्ट में आता है। तो सिबिल स्कोर की कैलकुलेशंस होती हैं, ये पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ पेमेंट, क्रेडिट मिक्स एंड ड्यूरेशंस और लिवरेजेस एंड अदर चीज़ों से बिलोंग्स में होती हैं। इसके अलावा और भी नॉर्मल कई रीजंस होते हैं, लाइक हमारी फाइनेंशियल्स, अगर हमारे फाइनेंशियल स्थिति अच्छी ना हो और जिससे हमारे कुछ ईएमआई बाउंस हो गए हों, साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड की कोई पेमेंट स्किप आउट हो गई हो तो उससे भी हमारे सिबिल स्कोर पे इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन गाइज कुछ बार कई होता है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, लाइक ऑनलाइन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो जाती है, हमारे ही कार्ड में कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होने के कारण जिससे हमारे सिबिल स्कोर इम्पैक्ट कर सकता है। बैंक ने कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हमारे क्रेडिट कार्ड में ले लिए होते हैं जिसके कारण से भी हमारा सिबिल स्कोर पे इम्पैक्ट हो सकता है। और कई बार देखा यह गया है कि जो अनसिक्योर्ड लोन का प्रोपोर्शनेट है, यानी पर्सनल लोन इतने हाई लेवल पे है, वो भी हमारे सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा गाइस, मेरे ही एक फ्रेंड थे जिन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ था जिसकी लिमिट थी 5 लाख की, लेकिन एवरी मंथ उनका जो यूटिलाइजेशन था वो 3.5 से 4 लाख रुपए एवरी मंथ क्रेडिट कार्ड को वो यूज करते थे। जो देखा गया कि उनके सिबिल स्कोर में बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो रहा था। तो गाइस, ये भी कुछ रीजंस होते हैं कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट का 70 to 80% यूटिलाइजेशन हो तो वो भी कहीं ना कहीं आपके सिबिल स्कोर पे हैम्परिंग करेगा। अगर कोई जॉइंट लोन लेके रखा हुआ है, किसी लोन पे हम गारंटर भी बने हुए हैं, तो अगर लोन का पेमेंट नहीं होने के कारण से भी वो भी हमारे सेल्फ सिबिल स्कोर पे इम्पैक्ट करेगा। लेकिन इनका रेमेडीज क्या है? तो हम जो रेमेडीज देखेंगे तो इसको आप निरंतर देखिए, क्योंकि ये रेमेडीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सिबिल स्कोर को इंप्रूव करेंगी और साथ ही साथ मेंटेन भी रखेंगी। फर्स्ट, कि आपको अपने लोन्स को पूरी तरह से पे करना है। किसी भी प्रकार का ड्यू नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के लोन पे आपका कोई भी ड्यूज नहीं बचना चाहिए। इनफैक्ट आपकी क्रेडिट कार्ड की भी पेमेंट्स मंथ ऑन मंथ प्रॉपर वे में साइकिल में होनी चाहिए। सेकेंड वन, इसके लिए सबसे बेहतर मुझे ऐसा लगता है कि हमें जब भी हम कोई लोन लें तो ईसीएस को मैंडेट कर दें, जिससे हमारा ये जो लोन जो स्किप आउट हो जाता है, या क्रेडिट कार्ड में भी एक फैसिलिटी होती है कि आप ईएमआई को यूटिलाइज कर सकते हैं और वो मंथ ऑन मंथ आपके क्रेडिट कार्ड की साइकिल के भी बिल को ले लेगा। और ईसीएस जो कि बहुत ही आसान मेथड है, मैं अपने जितने भी क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन करता हूँ इसी मेथड को यूज़ करता हूँ। एंड थर्ड वन, आपको अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख की है तो यू कैन यूज मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख। 30% से ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए गाइस। उसके अलावा दोस्तों, ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखना, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो ना आवश्यकता से अधिक क्रेडिट कार्ड रखते हैं और इस कार्ड से दूसरे कार्ड की पेमेंट करते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा मेसी हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं आपके स्कोर पे उसका भी इम्पैक्ट आता है। इसके अलावा आपको जितने भी क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट्स होती हैं, आपको पूरी तरह से फुल पेमेंट करनी चाहिए, ना कि मिनिमम ड्यू अमाउंट। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम ड्यू अमाउंट की पेमेंट से भी आपके सिबिल स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो हाँ, वंस इन अ ब्लू मून आपने उसको किया, इट्स फाइन, लेकिन इसको रेगुलर हैबिट में मत डालिए, आप इसको फुल्ली तरह से करिए। इसके अलावा कई बार ऐसा देखा है कि क्रेडिट कार्ड स्कोर बहुत ही ज़्यादा लो है और किसी भी प्रकार का लोन नहीं मिल सकता, लेकिन दोस्तों उस केस में भी आपको लोन मिल सकता है। वो होता है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। आपने किसी भी प्रकार की LIC कराई हो, म्यूचुअल फंड्स लिया हो, गोल्ड लिया हो, शेयर्स लिए हो, आप उसके ऊपर में भी लोन ले सकते हैं और वो बहुत आसान वे में आपको मिल सकता है और जिससे आप अपना सिबिल स्कोर को बेहतर बना सकते हैं। हमें साल में एक बार अपने सिबिल स्कोर को जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि देखा यह गया है कि इनएक्यूरेसी और इनडिस्क्रिपेंसी फाइंड की है, जिसको आपको रजिस्टर्ड मेल पे सिविल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में फाइल करनी है। साथ ही साथ आपको ये टोटल वेट जो करना पड़ेगा, एटलीस्ट यू हैव टू वेट फॉर 6 मंथ्स, तब जाके आपका सिबिल स्कोर बेहतर स्टेज पे आ जाएगा। सिबिल स्कोर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।